जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। बिल्कुल सब बढ़िया। रिजल्ट आ चुका है, तो सबसे पहले उन अभ्यर्थियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं जिन्होंने अपनी मेहनत लगन से इतनी अथक प्रयास करने के बाद उनका इस लिस्ट में नाम आया है। ठीक है, कहीं ना कहीं देखा जाए तो इनके इस अथक प्रयास के साथ साथ उनके परिवार का भी पूरा का पूरा सहयोग रहता है। तो उनके माता पिता को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं जिनके बच्चे इतना अथक प्रयास करके इस मुकाम पर पहुंचे हैं। ठीक है, तो चलिए समय को ज़्यादा ना लेते हुए आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा का जो रिजल्ट आया हुआ है उसकी कट ऑफ क्या गई है और आगे की क्या प्रक्रिया है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले बात करी जाए तो ये जो एग्ज़ाम था वो आपका 10 पालियों में आयोजित हुआ था, और जो 10 पाली में आयोजित हुआ था उसमें देखा जाए तो जितने अभ्यर्थियों को इसमें पास किया गया है, जो उसमें अभ्यर्थी एग्ज़ाम दिए थे उसका 2.5 गुना अभ्यर्थियों को क्या किया गया है, इसके लिए अर्हता प्रदान करी गई है। यानी कि उनका कट ऑफ 2.5 गुना अभ्यर्थियों के लिए जारी किया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि जो टोटल संख्या है निकल कर आ रही वो 1,74,300 अभ्यर्थी निकल कर आ रहे हैं, जो आपकी शारीरिक मानक परीक्षा के लिए अर्हता उन्हें प्रदान करी गई है। और ठीक है, चलिए अब जरा सा हम बात कर लेते हैं कि जो आपकी कट ऑफ है वो कैसे कैसे है, किस कैटेगरी का क्या कट ऑफ गई हुई। देखिए यहाँ पर जो कट ऑफ देखी जाए वो महिला श्रेणी के लिए अलग कट ऑफ बनाई गई है, यानी कि हर कैटेगरी के लिए देखा जाए तो अलग अलग कट ऑफ बनाई गई है। पहले हम सबसे पहले बात कर लेते हैं अनारक्षित वर्ग की। तो अनारक्षित वर्ग में देखा जाए तो 214.04 कट ऑफ जा रही है। अगर वहीं बात करी जाए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो हैं उनका जो गया है 187.31। ठीक है, अगर वहीं हम बात करें आपका पिछड़ा वर्ग का, तो जो ओबीसी कैटेगरी से आते हैं उनकी कट ऑफ आपकी 198.99 जा रही है। और वहीं बात करें अगर अनुसूचित जाति की यानी कि एससी की बात करें तो एससी का जो है आपका 178.04 गया है। और एसटी की बात करें अनुसूचित जनजाति की तो उनका जो कट ऑफ बन रहा है 146.73 बन रहा है। ठीक है, अगर देखा जाए तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वाले जो अभ्यर्थी थे उनकी कट ऑफ की बात करी जाए तो उनकी कट ऑफ बहुत ही कम गई है, 75.96 उनकी कट ऑफ जा रही है। और देखा जाए तो सबसे कम की बात करी जाए जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनकी कट ऑफ की बात करी जाए, वो भी अन्य पिछड़ा वर्ग से जो आते हैं उनकी कट ऑफ मात्र 59.00 है। यानी कि अगर वो थोड़ा सा भी प्रयास किए होंगे तो उनका इसके लिए क्या किया गया है, उनका सिलेक्शन पक्का है, निश्चित है। बात कर लेते हैं वहीं महिला वर्ग की। तो महिला वर्ग में देखा जाए तो जो आपका अनारक्षित वर्ग है उनकी कट ऑफ आपकी आई है कितनी, 203। और वहीं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की बात करें तो 180 है। ओबीसी महिला की बात करें, अगर अन्य पिछड़ा वर्ग की जो महिलाएं हैं उनकी कट ऑफ जा रही है 189। ठीक है, इस तरीके से देखा जाए आपका अगर अनुसूचित जाति की बात करें तो 169 नंबर आता है, और एसटी की बात करें यानी अनुसूचित जनजाति की तो आपका आता है 136 नंबर, ये कट ऑफ बनाई जा रही है। ठीक है, ये तो बात हो गई कट ऑफ की, लेकिन इसके बाद अभी क्या होगा, आपका डीवी होगा। डीवी के बाद आपका क्या होगा, आपका जो रनिंग की प्रक्रिया स्टार्ट होगी वो होगी। आइए हम जरा सा देखते हैं कि जो हमारा डीवी के बाद की प्रक्रिया है, डीवी यानी कि कब होने वाला है। देखिए, तो डीवी की अगर हम बात करें यानी कि जो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने वाला है उसका अभी कोई एक निश्चित डेट नहीं निर्धारित किया गया, बस ये बताया गया है कि माह दिसंबर 2024 के तृतीय सप्ताह में क्या होगा, ये आयोजित किया जाएगा। कब होगा, माह जो है दिसंबर में 2024 में ही क्या होगा, तृतीय सप्ताह में इसे आयोजित किया जाएगा। और इसकी जो डेट है वो आपको क्या करी जाएगी, ऑफिशियल इनकी जो वेबसाइट है उसके माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें जो है दक्षता परीक्षा की, पीईटी की, तो जो पीईटी आपका होने वाला है वो आपका माह जनवरी 2025 के तृतीय सप्ताह में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, इसकी भी देखी जाए तो अभी एक्चुअल डेट नहीं आई है कि आपका डीवी कब होगा, आपका पीईटी कब होगा। ठीक है, बस अभी एक जो है मानक बताएगा कि हाँ लगभग इसके अप्रॉक्स हो सकता है। ठीक है,
तो ये था आपका यूपीपी का यानी कि जो एग्ज़ाम था उसका कट ऑफ था। और लगभग देखा जाए तो आपका 1,74,316 अभ्यर्थियों को इसमें क्या किया गया है, बुलाया गया है डीवी के लिए। डीवी के बाद आपका क्या होगा, डीवी में जितने लोग सेलेक्ट होंगे उनके बाद उनका क्या होगा, जो है रनिंग होगी, पीईटी की परीक्षा आयोजित कराई जाएगी जनवरी 2025 में। ठीक है, तो इस तरीके से आपका बाद में जब क्या होगा, जनवरी के बाद आपका फाइनल कट ऑफ आएगा, जिसमें क्या होगा, सारे अभ्यर्थियों को क्या किया जाएगा, फाइनल सिलेक्शन प्रदान किया जाएगा। तो ये था आपका आज का रिजल्ट। तो जितने भी साथी इस एग्ज़ाम में सफल हुए हैं, नीचे हमारा नंबर दिया गया हुआ है, उस पर क्या करना है, आपको बताना है कि हाँ हमने क्या कर लिया है, इसके लिए एलिजिबल हम हो चुके हैं। अच्छा हाँ, बहुत सारे साथियों को क्या हो रहा है कि अपना रिजल्ट देखने में दिक्कत हो रही है, तो दिए गए हमारे नंबर पर आप व्हाट्सअप करके अपना नंबर जो है रिजल्ट की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार पुनः उन सभी अभ्यर्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं जिन्होंने अथक प्रयास करके इस मुकाम पर पहुंचे हैं, इतना मेहनत करने के बाद इस लिस्ट में। अच्छा होता है क्या ना कि जब किसी का रिजल्ट आता है और इस लिस्ट में अपना नाम होता है, अपना नाम होता है, अपना रोल नंबर होता है, तो अंतरात्मा से इतनी प्रसन्नता होती है कि इसे व्यक्त कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो कुछ लोग उसे आंसुओं के माध्यम से व्यक्त कर देते हैं, उनके आंसू ही छलक जाते हैं। तो एक बार पुनः उन सभी अभ्यर्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं जिन्होंने इतना अथक प्रयास किया, इतना मेहनत कर रहे इस मुकाम पर पहुंचे हैं। ठीक है, तो चलिए आज इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।